ज़ारा, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस आदिल को देख रही थी। सुनो, आदिल नाम है उसका। जी मेमानी, आपने बुलाया था? बेटा आप प्लीज मुझे मुमानी मत कहा करें। क्यों? बाबा के साथ आप अभी निकाह में हैं, तो रिश्ते में तो आप इसकी मुमानी ही लगती हैं। चुप रहो तो। आपने कराची जाना था ना बेटा, आप गए क्यों नहीं? मैं अभी चाहता हूँ। मैंने रोका है इसे, और आपकी वजह से मैं रुकी हुई हूँ। तुम मेरी वजह से रुकी हुई हो? ये घर है तुम्हारा ज़ारा, तुम यहाँ बड़ी हुई हो। सही कह रही हैं आप अम्मा, ये मेरा घर है, लेकिन वो भी मेरा घर है जहां पे मुझे बड़ा होना चाहिए था। जिंदा रहती तो वहां बड़ी होती ना तुम। तुम मेरी बेटी हो। और बेटा आप प्लीज माइंड मत करें, लेकिन इस घर से, मुझसे, मेरी बेटी से आप लोग दूर रहें। आपकी माँ ने काफी जुल्म किए हैं मुझ पर। उन्होंने ऐसा किया क्यों? सिर्फ वही जवाब देंगी। लेकिन अगर आपके अंदर इतना हौसला नहीं है कि आप उनका सामना कर सकती हैं, तो मुझ पे गुस्सा करना के हक नहीं है आपके पास। और जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है, वो मैं उसके जिम्मेदार नहीं हूं। मामा, आपकी वजह से मैं अपने बाप से दूर रही। जिंदा भी इसीलिए हो कि दूर रही। सारा थी ना उनके पास, सारा तो वहीं पड़ी हुई है। उसको कुछ हुआ? वो मरी हुई है? नहीं ना, वो जिंदा है, बिल्कुल सही सलामत है। बाबा क्यों करते हैं ऐसा? और ये बात तो मामा अब आपको भी समझ जानी चाहिए कि जिसको भी आप मुझसे दूर करने की कोशिश करती हैं, वो खुद मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है। मैं अपने बाप से दूर नहीं रहूंगी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मेरा मतलब ये है कि आदिल को मैंने कह दिया, हम सब मिलके कराची जाएंगे। हम कहीं नहीं जा रहे। आप, मैं और सारा कराची जाएंगे। हम लोग जाके बाबा से पूछेंगे कि उन्होंने हम सबको इतना दूर क्यों रखा, उन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला। उनके लिए आपने खुदकुशी कर ली है, और आपने मुझे इस घर में बड़ा किया ये कह के कि मैं यतीम हूं। आपकी बेटी सारा, मामा आपकी बेटी, वहां पे आपके ना किए गए गुनाह की सजा सह रही थी। और आपको अभी भी ये डर है कि मैं आदिल से बात कर रही हूँ। आप उसे कह रही है कि वो मुझसे दूर रहे। आपको ये एहसास नहीं हो रहा कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है? कराची का डर कब तक आप अपने दिल में रखेंगी? अगर आप अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं करेंगी, तो मैं अपनी बहन के लिए करूंगी, और मैं जाऊंगी वहां। अरे देखो, मामा बहुत गुस्से में थी, तुम उनका गुस्सा पर्सनली मत लो। तुम कहाँ जा रहे हो? ना जाओ। नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। देखो, तुम्हारा और मामा का गुस्सा अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मेरा अब यहाँ रुकना जस्टिफाइड नहीं है। अच्छा, तो तुम बाबा को जाके क्या बोलोगे? क्या बोलोगे तुम बाबा को जाके? हाँ, कि मैंने आपकी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, लेकिन नहीं, मैं उसे वहीं छोड़ आया। कि मैं ज़ारा के साथ आया था। लेकिन बाबा के लिए अभी ज़ारा सारा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है वो। अगर मुझे यहाँ पे कुछ हो गया ना, तो बाबा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ,
और अगर यहाँ तुम्हें कुछ हो गया तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं कहाँ जाऊंगा? जब वो मेरे से पूछेंगे कि मैं सारा की हेल्प कर रहा था और मैंने उनको ये इतनी बड़ी बात नहीं बताई कि उनकी बीवी जो वो सोचे थे 20 साल पहले मरी थी, वो जिंदा है और एक बेटी के साथ, जिसको वो जानते हुए जानते भी नहीं। और जिसने उनको बदला है वो सारा नहीं थी, वो ज़ारा थी। अब सारा फिर से ज़ारा बन के अपनी अम्मा को कराची वापस लेकर जाना चाहती है। यार आदिल प्लीज प्लीज, तुमने तो पूरी स्टोरी बता दी है सारा और ज़ारा की। देखो, मामा's over the edge. You can tell. कुछ भी होगा अभी, हम सबको उठा के कराची ले जाएंगे। तो 20 साल का खौफ 2 दिन में तो नहीं जा सकता ना। और जो 2 दिन में दिल बर्बाद कर बैठा हूं, उसका क्या सोचा? मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा और मामू से खुद बात करूंगा, लेकिन जो कुछ हुआ है और जो कुछ होने वाला है, देखो, I need your trust. Adil, you do have my trust. ज़ारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर मामा ने तुम्हें देख लिया ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। हाँ, तो क्या मैं मामा की डांट से डरती हूँ? और वैसे भी मैं बस आदिल को ये बताने आई थी कि हम लोग कराची जाने वाले हैं। मैं कोई काम था? नहीं, मुझे कोई काम नहीं था। वो नाना भी आपका पूछ रहे थे। मेरा? जी। क्यों? मुझे नहीं पता, वो तो उनको ही पता होगा। कहाँ है वो? बाहर। ज़ारा, बोलो, तुम आदिल से ऐसे बात मत किया करो। बाबा को सख्त नापसंद है। जिस बाबा के बारे में तुम बात कर रही हो ना, उनकी पूरी मेंटालिटी बदल दी है मैंने। अगर अब तुम्हें आदिल से बात करनी हो ना तो तुम भी कर लेना, डरना मत। और जहां तक बात रही आदिल की, तो उसकी बात कुछ और है। इसके मामले में तो मैं खुद बाबा से जाके बात कर दूंगी। कैसे परेशान ना हो आदिल के मामले में। आदिल मुझसे शादी करना चाहते हैं, वो मुझे समझकर कहीं ज़ारा के साथ। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचूंगी। आदिल के लिए तो मैं बस अच्छा ही सोचूंगी। क्या हुआ आदिल, आपको कुछ चाहिए? एक्चुअली मैं पूछने आया हूँ कि तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तो यहाँ बैठ के अकेली क्या सोच रही हो फिर? आपके बारे में? मेरे बारे में? क्यों? क्यों, आपके बारे में सोचने पे कोई पाबंदी है क्या? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मगर क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही थी कि आदिल, आपको पता था कि मैं और ज़ारा एक नहीं है? नहीं, पर आई विश मुझे पहले पता होता। ज़ारा ने वहां जाके सारा बन के
सब कुछ ठीक कर दिया, आपका दिल भी बदल गया, तो बस मेरे लिए यही काफी है। क्या वो आपको कुछ कहना है? नूरा, जी ज़ारा बीबी। आदिल को अगर कुछ चाहिए हो ना तो उसको फौरन ला के देना, ठीक है? जी ठीक है, वैसे मुझे सारा बीबी ने सब टाइम टेबल समझा दिया था। उसको शिकायत का मौका मत देना। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। आपके लिए कुछ लाऊं? हाँ, मुझे एक ग्लास जूस ला दो। क्या हो गया नाना मियाँ, बड़े खुश लग रहे हैं आप। एक मिनट गेम खेल। वैसे खुश कहाँ से लग रहा हूँ मैं तुम्हें? हैं? जाके अपनी मामा से पूछो कि उन्होंने नाश्ता किया या नहीं। क्या मतलब? मामा ने कुछ खाया नहीं है, उन्होंने नाश्ता नहीं किया? नहीं किया। नूरा, नूरा, जी ज़ारा बीबी। मामा ने नाश्ता नहीं किया और तुमने मुझे बताने की जहमत भी नहीं की। जी वो मैंने। रहने दो, जाओ जाके मामा के लिए नाश्ता निकालो, मैं आती हूँ। जी ठीक है। तो जा क्यों नहीं रही कराची? मामा तैयार हो गई हैं जाने के लिए। अब ऐसे तो मत बनो जैसे तो पता नहीं है। नहीं बट सीरियसली नाना मियाँ, मामा कब तैयार होंगी कराची जाने के लिए? तो वही तो तुमसे पूछ रहा हूँ मैं। अल्लाह जाने कब निकलेगा उसके दिल से ये मजर का खौफ। नाना मियाँ, आपको पता है मैं बाबा को माजी में तो नहीं जानती थी। वो कैसे थे मैं नहीं बता सकती, सारा बता सकती है, लेकिन जो कुछ दिन मैंने उनके साथ गुजारे हैं ना, उससे मुझे ये रियलाइज जरूर हुआ है कि बाबा जैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ना, वो वैसे है नहीं। आप जब उनसे मिलेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि काश ये वाला मजहर हमें मिलता। साफ साफ कहो ना कि अब्बा से मिलने की जिद छोड़ोगे नहीं तुम। छोड़ भी कैसे सकती हूँ? तो फिर अपनी मामा को भी कभी अकेला मत छोड़ना। ऐसा कभी नहीं करूंगी मैं, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि वो चले कराची मेरे साथ। फिलहाल तो जाके उन्हें नाश्ता वाश्ता कराओ, उनकी जान शान बनाओ ताकि वहां जाके मुकाबला कर सकें। खिला के आती हूँ मैं, रुके आप। नूरा, जी ज़ारा बीबी। मामा कहाँ है? जी वो अदी तो सारा बीबी के साथ बैठी है दूसरी साइड पर। सही है। तुम क्यों इतना मुस्कुरा रही हो, क्या हुआ है? आप ज़ारा बीबी है ना? जी देखा, मैंने पहचान लिया आपको। अभी आप बड़े साहब के साथ बैठी थी जब मैं खाने का कहने गई थी, और सारा बीबी जो है वो अदी के साथ बैठी हुई है। तो इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? अब ज़ारा बीबी वो एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आप और सारा बीबी अदी के साथ कराची चली जाएंगी? हाँ, अब हमें हमारे बाबा के पास तो जाना ही है ना। जी वो तो ठीक है, पर बड़े साहब अकेले नहीं हो जाएंगे? अब ये तुम्हारे सोचने वाली बातें नहीं है नूरा, चाय बना दो। आप खाना क्यों नहीं खा रही थी? नूरा ने मुझे बोला। अम्मा आप ऐसे मत करें ना, आपको आपकी तबीयत का पता है, अब आप खाना भी नहीं खाएंगे तो आप और कमजोर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, मुझे भूख नहीं है। आपको पता है मुझे अपनी माँ से मिलने का बहुत शौक था।
जब मैं मिल गई हूँ तो आप अपने साथ ऐसा मत करें। ठीक है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए बहुत तड़पी हूं, बहुत ज्यादा तड़पी हूं। इसलिए आप मेरा नाम देख के उठती थी। आपको कुछ और चाहिए? पानी। मैं भी आपको किसी दिन ये बना के खिलाऊंगी। तुम्हें आता है बनाना? क्या क्या बनाती हो तुम? नाराज हैं आप मुझसे? तुम जाओ यहाँ से ज़ारा। जाने के लिए नहीं, आपको ले जाने के लिए आई हूँ मैं। मुझे कहीं नहीं जाना। अच्छा, तो फिर आपने नाना मियाँ को क्यों ऐसे बोला कि आप मेरे साथ जाएंगी? ऐसे ही कह दिया था। मैं क्यों जाऊं वहां जिस शख्स ने मुझे घर से निकाल दिया था? बाबा ने आपको घर से निकाला था? पूछ रही हूँ मम्मा मैं कुछ, क्या बाबा ने आपको घर से निकाला था? मम्मा जवाब दे मुझे। खून तो उसी की आंखों में सवार था। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और खुद दूसरी शादी कर ली। हाँ तो इस चीज का जवाब लेने ही तो आप जाए वहां पे। क्या आपको अपनी जिंदगी से निकाल कर उन्होंने दूसरी शादी कर ली? हद है वैसे। क्यों किया उन्होंने आपके साथ ऐसा? नहीं चाहिए मुझे किसी भी सवाल का जवाब। पता है मुझे, शायद आपको इसलिए अपने सवालों का जवाब नहीं चाहिए कि क्या आपको अभी भी पापा से मोहब्बत है? क्या? ऐसा कुछ नहीं है ज़ारा। नहीं है मुझे किसी से भी मोहब्बत। सारा से भी नहीं? मम्मा आपको अपनी बेटी के लिए हिसाब लेना पड़ेगा उसका। अपनी औलाद के लिए तो एक चींटी भी लड़ जाती है, क्या आप नहीं लड़ सकती उन लोगों से जिन्होंने आपकी बेटी पे इतने जुल्म किए? जिंदगी देने वाली जात सिर्फ ऊपर वाले की है, तो आपको किस चीज का डर है? आप मुझे ये बोल रही हैं कि आपको घर से निकाला गया और उसको ये बताया गया कि उसकी माँ उसे बिना देखे चली गई। आपने कभी सोचा एक छोटी सी बच्ची, मासूम सी, जिसको अपनी माँ का नहीं पता, उस पे इन लोगों ने इतने जुल्म क्यों किए? सारा के साथ ऐसा क्यों किया? मुझे आपके हवाले कर दिया लेकिन सारा को नहीं किया। उसको क्यों रखा उन लोगों ने अपने पास जब उनको सारा चाहिए ही नहीं थी? पूछना बनता है मम्मा। पूछने के लिए आपको कराची जाना पड़ेगा। सारा बेटी है आपकी, मेरी बहन। अपनी औलाद के साथ ऐसा मत होने दे। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन सारा के साथ कीमतें मैं नहीं देख सकती मैं।